गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के रेस्पिरेशन चैप्टर को, इसका सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। कल के वीडियो में आपने देखा एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब उसके आगे एक टॉपिक है एक्सचेंज इन गैसेस इन प्लांट। प्लांट में गैसेज का एक्सचेंज कहाँ से होता है या रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो प्लांट में कैसे कंप्लीट होती है, इसी को हम देखेंगे। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो मेनली 3 मेन पार्ट होते हैं जो प्लांट के वहाँ से होता है। पहला होता है लीव्स, दूसरा स्टेम, तीसरा रूट्स। ये 3 जो मेन पार्ट होते हैं किसी प्लांट के, वहाँ से क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन लीव्स की बात किया जाए तो लीव्स में गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा इनटू द सेल ऑफ द लीव। लीव का जो स्टोमेटा पार्ट होता है उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो होती है एक आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके स्पोर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। जो आपके लीव्स होते हैं प्लांट के लीव्स के जो का अंडर सरफेस होता है उस सरफेस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर लगे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा को अगर आप उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह से रचना देखेंगे। ये बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे? स्पोर कहेंगे। और इसका ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। तो जब इसको क्या कहेंगे? गार्ड सेल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? स्पोर कहेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये गार्ड सेल्स क्या होती है? इस स्पोर को ओपन और क्लोज करती है, जहाँ से गैसीय एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर हम डे टाइम की बात करेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस डे टाइम में कैसे कंप्लीट होता है, तो डे टाइम में जो भी ऑक्सीजन CO2 गैस क्या होती है ये लोग एक्वायर करते हैं, उसको क्या करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस से उसको फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है? यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज किया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो डे टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डे टाइम में कंप्लीट होता है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है? यूटिलाइज करके ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर दिया जाता है। तो किसी प्लांट के आसपास आप देखेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस का हो जाएगा। बट डे टाइम नाइट में चूँकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो जो भी ऑक्सीजन वहाँ के आसपास की जो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ के आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? उसका लेवल क्या हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यानी कि CO2 गैस का किया जाता है, यूज किया जाता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है, ठीक है। नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को यूज नहीं किया जाता है और CO2 गैस का यूटिलाइज नहीं होता है। इतने अधिक मात्रा में CO2 गैस का यूज नहीं हो पाता है। अब रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स में भी जो रूट्स की सेल होती है, प्लांट के रूट्स की सेल होती है, उसमें भी कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो सॉइल में जितने भी आपके CO2 है या सॉइल में जो भी आपके गैसेज होती हैं, सॉइल के पार्टिकल से गैसेज को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस से डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। स्टेम में भी यही चीज़ होता है। स्टेम में भी जितने वुडी प्लांट होते हैं उनमें जो स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, स्टेम के, जिनको हम लोग ये स्टोमेटा के जैसे ही होते हैं लेकिन इनको क्या कहा जाता है? इनको लेंटिकल्स कहा जाता है, ठीक है। वुडी प्लांट में जो भी स्टोमेटा के वुडी प्लांट के स्टेम में जो भी स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल पोर्ट कहेंगे, उसको इसका नाम क्या होता है? लेंटिकल्स होता है।
ठीक है। बट जबकि हरे भी कुछ प्लांट है कि ऐसे प्लांट जिनका स्टेम क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, उनमें जो स्टोमेटा होता है या स्पोर होता है उनके स्टेम में, उसको हम लोग कहेंगे स्टेम एड्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, लीव्स होता है, रूट्स होता है, स्टेम होता है। इन तीनों पार्ट से मेनली प्लांट में क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज या रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। जो मैक्सिमम गैसीय एक्सचेंज कंप्लीट होता है वो लीव्स से कंप्लीट होता है, बट कभी कभार जब लीव्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो रूट्स में और स्टेम में भी, स्टेम से भी क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज होता है, और लो अमाउंट में रूट्स पे और स्टेम से भी क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि गैसीय एक्सचेंज या रेस्पिरेशन प्रोसेस एनिमल्स में कैसे क्या होता है, किस किस एनिमल्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ऑक्सीजन को, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हमारे बॉडी यानी लंग्स तक क्या करता है, उसको पहुँचाता है। हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, वहाँ तक ये एयर के ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, लंग्स तक। और लंग्स में जो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोर हुआ है उस लंग्स में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से ऑब्जर्व करके, यानी कि लंग्स से उसको फिर एक वे देता है, एक रास्ता देता है वो हमारे बॉडी से बाहर यानी कि इन्वायरमेंट तक पहुँच सके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं यही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें है वो होता है नोस्ट्रियल, ठीक है, या इसी को हम कहेंगे नोज, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है ये क्या होता है, नोज होता है, ठीक है। एयर इज टेकन इन द बॉडी फ्रॉम द नोज। नोज जो होता है यहाँ से ही हम लोग एयर्स को क्या करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं कहेंगे क्योंकि जो भी हम एयर इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में वो एयर ही होता है, ना कि ऑक्सीजन होती है। उसमें बहुत सारी गैसेज क्या होती हैं, इंक्लूड, ठीक है। तो एयर को क्या करेगा, नोज क्या करता है, इनटेक करता है। तो अलग अलग क्या होते हैं इसमें वे होते हैं, जिसको कहेंगे नासल पैसेज। नासल पैसेज जो होता है नोज में वो अलग अलग क्या होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे एयर क्या होता है हमारी बॉडी में इनटेक होता है। अब यहाँ नोज और नसल पैसेज में आप ये नोट्स किए होंगे कि इसमें क्या होते हैं, हेयर होता है, ठीक है। ये हेयर्स जो होते हैं यानी नोज में जो हेयर्स होता है वो उनका वर्क क्या है कि हमारी बॉडी जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो भी एयर्स हमारे बॉडी में इनटेक हो रही है या हमारी बॉडी के द्वारा उसको क्या इनटेक किया जा रहा है, उस एयर में जितने भी आपके सॉइल मॉलिक्यूल्स या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, ये हेयर जो होता है उनको पकड़ के रखता है, उनको क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। ये चीज़ के लिए एयर क्या होता है, सॉरी हेयर क्या होता है हमारी बॉडी में, सॉरी हमारी नोज में क्या होते हैं, होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, नसल पैसेज जो होता है ये एयर्स के मॉइस्चराइजिंग यानी कि उसके टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि जो भी एयर हमारे बॉडी में इनटेक हो रहा है उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, नसल पैसेज। और नसल पैसेज से ही, ठीक है, एक लिक्विड रिलीज होती है जिसको लोग कहेंगे म्यूकस कहते हैं, ठीक है, या इसको आप कफ भी कह सकते हैं। ये हमारे फ्रेंड्स निकलता है, फ्रेंड्स निकलता है कफ, और म्यूकस जो होता है ये म्यूकस क्या करते हैं, जो भी एयर पार्टिकल्स या हमारे हार्मफुल एयर पार्टिकल्स हमारे नोज के में एयर के माध्यम से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, इंटेक हो रहे हैं, उनको अलग करने के बाद ये म्यूकस क्या करता है, उनको लिक्विड के रूप में ट्रांसफर करके, ठीक है, हमारे नोज से उसको बाहर रिलीज करता है, यानी कि बाहर निकालता है, ठीक है, ताकि वो एयर जो होता है एक प्योर एंड एक वेल मैच्योर मतलब मॉइस्चराइज एयर क्या हो हमारे बॉडी में इंटेक हो, ठीक है। तो नसल पैसेज का ये दो मेन वर्क हो गया। पहला म्यूकस को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, इसको रिलीज करता है, म्यूकस को रिलीज करता है, जो
हार्मफुल ये सॉइल पार्टिकल्स को लिक्विड के रूप में हमारे बॉडी से या हमारे नोज से क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, थर्ड जो होता है ये फ्रेंच होता है। ठीक है, अब माउथ से भी हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस कर लेते हैं। तो नोज और माउथ के जो नसल पहले स्ट्रक्चर होता है वो दोनों जगह पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और इस कनेक्ट वाले जगह पे ठीक है यहाँ क्या होता है, फ्रेंच होता है। फ्रेंच क्या रहता है, ये भी आपका एक पाइप लाइन स्ट्रक्चर होता है जहाँ से विंड यानी एयर हमारे लंग्स में इंटर करना चाहता है। अब फ्रेंच पे ही ग्लोटिस नाम का एक छोटा सा फ्रेंच होता है, विंड पाइप का स्ट्रक्चर होता है जो विंड को इंटर करने देता है हमारे बॉडी को। थर्ड होता है वो होता है लिरिक्स होता है, ये इसको ईयर बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, ईयर वाइज ईयर बॉक्स कहा जाता है। ये साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो भी एयर या लिक्विड हमारे लंग से विंड पाइप में वापस आती है, ठीक है, उसमें ये ईयर वाइज क्या करता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थर्ड होता है ट्रैकिया या जिसको विंड पाइप कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको ट्रैकिया या विंड पाइप यहाँ से एयर लंग्स में इंटर करना चाहता है। ट्रैकिया या विंड पाइप के चारों रिंग और कार्टिलेज का क्या होते हैं, कार्टिलेज का बना हुआ है, रिंग्स पाए जाता है, बहुत सारे रिंग्स लगे होते हैं। जो इनका वर्क क्या है, ये ट्रैकिया को इसके सरफेस को क्या करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो जब हम ऑक्सीजन एयर को इनटेक करते हैं तो ये ट्रैकिया का जो सरफेस होता है ये क्या होता है, एक मैक्सिमम लेवल तक मैक्सिमम इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब हम लोग एयर को क्या करते हैं, आउट करते हैं हमारे बॉडी से या रिलीज करते हैं, तब उस समय ये ट्रैकिया क्या होती है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये डिक्रीज होकर ये दोनों सरफेस एक दूसरे के आपस में चिपके ना, इसके लिए क्या करता है, कार्टिलेज को एक वेल साइज में मेंटेन करके रखता है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या यूज है कि ये ट्रैकिया को उसके सेम साइज में मेंटेन रखने में हम हेल्प करता है, या इसके ट्रैकिया को ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा डिक्रीज होने से क्या करता है, रोकता है। और दोनों सरफेस को, ट्रैकिया के दोनों सरफेस को, जो विंड पाइप के दोनों सरफेस को आपस में चिपकने से भी क्या करता है। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है ब्रोंकाई। ट्रैकिया दोनों लंग्स में ठीक है डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये ब्रोंकाई। ठीक है, आगे चलकर ये ब्रोंकाई किसमें डिवाइड होते हैं, ब्रोंकियोलस में। ठीक है, बहुत अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और फिर ये ब्रोंकियोलस आगे चलकर अल्वेओलाई स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, अल्वेओलाई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आपके ग्रेप्स का, आप ग्रेप्स का ग्रुप देखे होंगे। ठीक है, इस तरह से ग्रेप्स के ग्रुप में स्ट्रक्चर होती है। सेम उस तरह से हर लंग्स के अंदर क्या होता है, ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस और अल्वेओलाई का स्ट्रक्चर होता है। और उसके नीचे सबसे नीचे क्या होते हैं, ये रिब्स होते हैं। ठीक है, तो एयर जो हमारे बॉडी में इंटेक होती है या हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन द्वारा आती है, वो नोज से होते हुए नसल पैसे से फ्रेंच से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस से होते हुए अल्वेओलाई का पहुंचती है। ठीक है, अल्वेओलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे अल्वेओलाई के चारों ओर क्या होते हैं, इस तरह से ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, जिनमें ब्लड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है रेस्पिरेशन पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा प्रोटीन होता है, इसको प्रोटीन ही कहेंगे हीमोग्लोबिन को, जो ऑक्सीजन को, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, अटैच करता है और उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हमारे बॉडी के एवरी सेल्स तक क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और वहाँ पे सेल्स में पहुँचने के बाद उस CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या करता है,
अटैच करता है और उसको ट्रांसफर करके कहाँ तक लाता है, लंग्स के और लाइन तक लाता है, ठीक है। और इसमें फिर ये प्रोसेस के द्वारा ये प्रोसेस फिर वापस रिलीज होता है और ऑक्सीजन यानी कि एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी बॉडी से निकल जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जितने भी क्लास 10th के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है और ये शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम में जुड़िए। जितने ज़्यादा लोग टेलीग्राम में जुड़ेंगे उतने ज़्यादा लोग को ये वीडियो मिलेगा, का PDF मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। लास्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पिरेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ऑक्सीजन को यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हमारे बॉडी यानी लंग्स तक क्या करता है, उसको पहुँचाता है। हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, वहाँ तक ये एयर के ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, लंग्स तक। और लंग्स में जो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोर हुआ है उस लंग्स में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से ऑब्जर्व करके यानी कि लंग से उसको फिर एक वे देता है, एक रास्ता देता है वो हमारे बॉडी से बाहर यानी कि इन्वायरमेंट तक पहुँच सके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं यही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें है वो होता है नोस्ट्रियल, ठीक है, या इसी को हम लोग कहेंगे नोज, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है ये क्या होता है, नोज होता है, ठीक है। एयर इज टेकन इन द बॉडी फ्रॉम द नोज। नोज जो होता है यहाँ से ही हम लोग एयर्स को क्या करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं कहेंगे क्योंकि जो भी हम एयर इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में वो एयर ही होता है, ना कि ऑक्सीजन होती है। उसमें बहुत सारी गैसेस क्या होती हैं, इंक्लूड, ठीक है। तो एयर को क्या करेगा, नोज क्या करता है, इनटेक करता है। तो अलग अलग क्या होते हैं इसमें वे होते हैं, जिसको हम कहेंगे नासा पैसेज। नासा पैसेज जो होता है नोज में वो अलग अलग क्या होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे एयर क्या होता है हमारी बॉडी में इनटेक होता है। अब यहाँ नोज और नसल पैसेज में आप ये नोट्स किए होंगे कि इसमें क्या होते हैं, हेयर होता है, ठीक है। ये हेयर्स जो होते हैं यानी नोज में जो हेयर्स होता है वो उनका वर्क क्या है कि हमारी बॉडी जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो भी एयर्स हमारी बॉडी में इंटेक हो रही है या हमारी बॉडी के द्वारा उसको क्या इंटेक किया जा रहा है, उस एयर में जितने भी आपके सॉइल मॉलिक्यूल्स या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है ये हेयर जो होता है उनको पकड़ के रखता है, उनको क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। ये चीज़ के लिए एयर क्या होता है, सॉरी हेयर क्या होता है हमारी बॉडी में, सॉरी हमारे नोज में क्या होते हैं, होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, नसल पैसेज जो होता है ये एयर्स के मॉइस्चराइजिंग यानी कि उसके टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि जो भी एयर हमारे बॉडी में इंटेक हो रहा है उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, नसल पैसेज। और नसल पैसेज से ही, ठीक है, एक लिक्विड रिलीज होती है जिसको हम लोग कहेंगे म्यूकस कहते हैं, ठीक है, या इसको आप कफ भी कह सकते हैं। ये हमारे फ्रेंड्स निकलता है कफ, और म्यूकस जो होता है ये म्यूकस क्या करते हैं, जो भी एयर पार्टिकल्स या हमारे हार्मफुल एयर पार्टिकल्स हमारे नोज के में एयर के माध्यम से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, इंटेक हो रहे हैं, उनको अलग करने के बाद ये म्यूकस क्या करता है, उनको लिक्विड के रूप में ट्रांसफर करके, ठीक है, हमारे नोज से उसको बाहर रिलीज करता है, तो बाहर निकालता है, ठीक है, ताकि वो एयर जो होता है एक प्योर एंड एक वेल मिक्सच्योर मतलब मॉइस्चराइज एयर क्या हो हमारी बॉडी में इंटेक हो, ठीक है। तो नसल पैसेज का ये दो मेन वर्क हो गया। पहला म्यूकस को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, इसको रिलीज करता है, म्यूकस को रिलीज करता है जो हार्मफुल सॉइल पार्टिकल्स को लिक्विड के रूप में हमारी बॉडी से या हमारे नोज से क्या करता है, ठीक है।
थर्ड जो होता है ये फ्रेंच होता है, ठीक है। अब माउथ से भी हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कर लेते हैं। तो नोज और माउथ के जो नसल पहले स्ट्रक्चर होता है वो दोनों जगह पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इस कनेक्ट वाले जगह पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंच होता है। फ्रेंच क्या रहता है, ये भी आपका एक पाइप लाइन स्ट्रक्चर होता है जहाँ से विंड यानी एयर हमारे लंग्स में इंटर करना चाहता है। अब फ्रेंच पे ही ग्लोटिस नाम का एक छोटा सा फ्रेंच होता है, विंड पाइप का स्ट्रक्चर होता है जो विंड को इंटर करने देता है हमारे बॉडी में। फर्स्ट होता है वो होता है लिरिक्स। लिरिक्स होता है ये उसको एयर बॉक्स कहा जाता है, ठीक है, एयर वाइज एयर बॉक्स कहा जाता है। ये साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो भी एयर या लिक्विड हमारे लंग से विंड पाइप में वापस आती है, ठीक है, उसमें ये एयर वाइज क्या करता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। थर्ड होता है ट्रैकिया या जिसको विंड पाइप कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको ट्रैकिया या विंड पाइप, यहाँ से एयर लंग्स में इंटर करना चाहता है। ट्रैकिया या विंड पाइप के चारों रिंग और कार्टिलेज का क्या होते हैं, कार्टिलेज का बना हुआ है, रिंग्स पाया जाता है, बहुत सारे रिंग्स लगे होते हैं जो इनका वर्क क्या है, ये ट्रैकिया को इसके सरफेस को क्या करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो जब हम ऑक्सीजन एयर को इनटेक करते हैं तो ये ट्रैकिया का जो सरफेस होता है ये क्या होता है, एक मैक्सिमम लेवल तक मतलब मैक्सिमम इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब हम लोग एयर को क्या करते हैं, आउट करते हैं, हमारे बॉडी से एयर रिलीज करते हैं, तब उस समय ये ट्रैकिया क्या होती है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होकर ये दोनों सरफेस एक दूसरे के आपस में चिपके ना, इसके लिए क्या करता है, कार्टिलेज को एक वेल साइज में मेंटेन करके रखता है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या यूज है कि ये ट्रैकिया को उसके सेम साइज में मेंटेन रखने में हम हेल्प करता है, या इसके ट्रैकिया को ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा डिक्रीज होने से क्या करता है, रोकता है। और दोनों सरफेस को, ट्रैकिया के दोनों सरफेस को, जो विंड पाइप के दोनों सरफेस को आपस में चिपकने से भी क्या करता है, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है ब्रोंकाई। ट्रैकिया दोनों लंग्स में, ठीक है, डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये ब्रोंकाई, ठीक है। आगे चलकर ये ब्रोंकाई इसमें डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोलस में, ठीक है। बहुत अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोलस में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और फिर ये ब्रोंकियोलस आगे चलकर अल्वेओलाई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, अल्वेओलाई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आपके ग्रेप्स का, आप ग्रेप्स का ग्रुप देखे होंगे, ठीक है। इस तरह से ग्रेप्स के ग्रुप में स्ट्रक्चर होती है, सेम उस तरह से लंग्स के अंदर क्या होता है, ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस और अल्वेओलाई का स्ट्रक्चर होता है। और उसके नीचे सबसे नीचे क्या होते हैं, ये रिब्स होते हैं, ठीक है। तो एयर जो हमारे बॉडी में इंटेक होती है या हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन द्वारा आती है, वो नोज से होते हुए नसल पैसे से फ्रेंच से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस से होते हुए भी अल्वेओलाई तक पहुंचती है, ठीक है। अल्वेओलाई के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे अल्वेओलाई के चारों ओर क्या होते हैं, इस तरह से ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, जिनमें ब्लड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ब्लड में जो ऑक्सीजन होता, सॉरी, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है रिस्पिरेशन पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा प्रोटीन होता है, इसको प्रोटीन ही कहेंगे हीमोग्लोबिन को, जो ऑक्सीजन को, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, अटैच करता है, और उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हमारे बॉडी के एवरी सेल्स तक क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और वहाँ पे सेल्स में पहुँचने के बाद उस CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को भी हीमोग्लोबिन क्या करता है, अटैच करता है, और उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक लाता है, लंग्स के और लाइन तक लाता है, ठीक है। और इसमें फिर ये प्रोसेस के द्वारा, ये प्रोसेस में वापस रिलीज होता है और ऑक्सीजन यानी कि
इस वीडियो में बस इतना ही। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जितने भी क्लास 10th के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है, और ये शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे जुड़िए। जितने ज़्यादा लोग टेलीग्राम पे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा लोग को ये वीडियो मिलेगा, का PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।